नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में ही छोड़नी पड़ जाए, और भी बदलाव की बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1900। और अटल बिहारी वाजपेयी पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। कर्नाटक सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण पर पीछे हटी। उद्योग जगत की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए पेश होने वाले विधेयक को रोकने का फैसला लिया गया है। अब आप देखिए यू टर्न किस तरह से है। प्रशासनिक पदों में 50% और गैर प्रशासनिक पदों में 75% आरक्षण वाले विधेयक को कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। मंत्रियों ने उद्योग जगत को दिया आश्वासन, उसे किसी प्रकार का डर या शंका नहीं होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि क्या कर्नाटक बेंगलोर आईटी हब है, ये भी आप जानते होंगे। एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए, देखिए ये कर्नाटक देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्या है? बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। सीएम सैनी ने घोषणा, सस्ते कर्ज समेत अन्य सुविधाएं भी देगी सरकार। कांस्टेबल, खनन अधिकारी से ऐसे पदों पर सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण। ये 2022 में जो आई हुई थी ना, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, उसी की बात हो रही है। और काफी इस पर आप देखते हैं सवाल भी खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि आखिर 4 साल बाद क्या होगा। तो इस तरह से उन्हें 4 साल बाद आरक्षण भी मिलेगा राज्यों में। अब देखिए हरियाणा ने कर ही दिया ऐलान। देखिए हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या हरियाणा। ओमान के तट पर तेल टैंकर डूबा। चालक दल के आप देखिए 9 सदस्य बचाए गए, कई लापता हैं। बचाव अभियान में भारतीय नौसेना भी कर रही है मदद। बचाए गए लोगों में 8 भारतीय हैं। दुबई के हमरिया से यमन के बंदरगाह शहर अदन के लिए जा रहा था ये तेल टैंकर। ये हमारा प्यारा भारत है, ये यमन है, ये ओमान आपको देखने को मिल जाएगा। ये साउथ। पंजाब सरकार को झटका, राज्यपाल ही रहेंगे कुलाधिपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पंजाब सरकार को वापस भेज दिया है। और इससे स्पष्ट हो गया है कि पंजाब के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल ही रहेंगे। विदित हो कि विधानसभा ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाने के प्रस्ताव पारित किया था। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि परेशानी जब होती है राज्य में किसी और की सरकार होती है, केंद्र में किसी और की सरकार होती है, तब आप देखिए दोनों में टकराव देखने को मिलती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। नीट संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ
40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शुवेंदु पहले बोले बंद करो सबका साथ सबका विकास, बाद में बताया निजी राय थी ये। अब नेता है, देखिए नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, 2 जवान हमारे घायल हुए। देखिए नक्सल की बात करें कि नक्सलियों की तो हमारे ही देश के लोग हैं। नक्सल क्या होता है, नक्सल क्या है आखिर? तो आप देखेंगे कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल की नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण आप देखेंगे नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ के खजाने में अमूल्य निधियां, आज शुभ मुहूर्त में दोबारा खोला जाएगा रतन भंडार। खजाने में रतन आभूषण मुद्राओं के साथ देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। और आप देखिए रतन भंडार खोलने का शुभ मुहूर्त आज 9:51 बजे से 9:51 से आप देखते हैं कि 12:25 तक है। और अंदरूनी भाग में भंडार के 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। सैकड़ों किलो वजन के आभूषण व रतन है यहाँ। तो वर्ष 2018 में आप देखिए उड़ीसा विधानसभा में राज्य के तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जैना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 1978 में रतन भंडार में करीब 12,500 भरी यानी कि लगभग 140 किलोग्राम सोने के गहने थे और इन गहनों में की कीमत पत्थर जड़े हुए थे कीमती, और साथ ही 22,000 भरी या लगभग आप देखिए 256 किलोग्राम से कुछ ज्यादा चांदी के बर्तन थे। और इसके अलावा भी गहने और बर्तन खजाने में मौजूद थे जिनका तब तक वजन नहीं किया गया था। और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार रतन भंडार में 3 कक्षा है। 25 गुना 40 वर्ग फीट में आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी, इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमें गर्व है कि पाकिस्तान जैसी नहीं है भारत की न्याय व्यवस्था, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा। गिरफ्तारी को चुनौती वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है। देखिए ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था ना, और फिर सीबीआई ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। शराब नीति घोटाला, जो आबकारी नीति घोटाले की बात होती ना, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया था। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अगर ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण की रक्षा के प्रति दिल्ली सरकार संवेदनहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को पेड़ों को काटने की अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए। ये बात आप लोगों को बताऊं ना, अब आप देखिए हर मामले को सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ रहा है। यानी सरकारें, मुझे लगता है सरकार और नेता ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं बचा हुआ है। अगस्त से एनसीआर में निजी कंपनियों की प्रीमियम बसें चलने की संभावना है। ये दुर्घटना में मृत युवक के स्वजन को 1.98 करोड़ मुआवजा दे बीमा कंपनियां। एक कोर्ट कह रहा है वर्ष 2016 में सिविल लाइन्स इलाके में मर्सिडीज की टक्कर से सिद्धार्थ शर्मा की हो गई थी मौत। ये जमीन मिलने पर भी 12 पुला फेज 3 में देरी के आसार हैं। निर्माण कंपनी ने भुगतान नहीं मिलने पर रोक दिया काम। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना में काम करने पर लगाया प्रतिबंध। ये 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 परियोजना में जमीन की बाधा खत्म हो गई, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल दिल्ली को विश्व धरोहर का प्रस्ताव। ये दिल्ली सरकार ने पहली बार 2012 में केंद्र सरकार के पास भेजा था प्रस्ताव। विकास कार्य बाधित होने का तर्क देकर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की नहीं दी सहमति, तो उसी की बात हो रही है। और देखिए यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की विचाराधीन सूची में 12 साल बाद भी दिल्ली को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव शामिल है। वर्ष 2012 में पहली बार एक रखा गया था प्रस्ताव।
यूनेस्को के बारे में याद रखिए और देखिए इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। अब देखिए द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में 12वीं पास युवाओं को कौशल प्रशिक्षण में मिलेंगे प्रतिमाह 6000। बेरोजगारी के आरोप का जवाब है प्रदेश की लाडला भाई योजना, लाडली बहना योजना, लाडला भाई योजना। डिप्लोमा धारक को 8000 और स्नातक युवाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। रक्षा बंधन पर जारी होगी लाडली बहन योजना की पहली किस्त। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस ने बुधवार को कहा कि लाडली बहना योजना की पहली किस्त अगले महीने रक्षाबंधन के अवसर पर 15 से 19 अगस्त तक जारी की जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। चलिए अब देखिए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 7 साल में बचाए गए 84,119 बच्चे, रेलवे कह रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 2018 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है, ये जरूर याद रखा करिएगा। शिक्षकों को खाली पदों को लेकर यूजीसी सख्त, विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया गया। 31 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को स्वीकृत और खाली पदों का मांगा ब्यौरा। पूछा, बताएं खाली पदों को भरने के लिए क्या उठाए गए कदम। देखिए शिक्षकों की कमी तो हमारे देश में देखने को मिलती है। अगर प्राइमरी स्तर पर देखिए, स्कूली स्तर पर देखिए, तो आपने देखा होगा कि एक ही स्कूल का टीचर एक ही रहता है, वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है। और उच्च शिक्षा में भी कमी, विश्वविद्यालयों में भी आप लोगों को, कॉलेजों में कमी देखने को मिल जाता है, तो उसकी बात भी होती रहती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुने हो ना, कि नहीं सुने? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। सजा निलंबन के लिए मुआवजे की आधी राशि जमा करने की शर्त न्यायोचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने रद्द किया बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने लगाई थी मुआवजे की आधी राशि जमा कराने की शर्त। कानून मंत्रालय ने 100 दिवसीय एजेंडे में सनसेट क्लॉज की पैरवी की है। कानून की किताबों को व्यवस्थित रखने के लिए कानून मंत्रालय ने कुछ प्रकार के विधेयकों में सनसेट क्लॉज या फिर स्वतः समाप्त होने वाले प्रावधान शामिल करने की पैरवी की है। मंत्रालय ने इसे अपने दिवसीय एजेंडे में शामिल किया है, 100 दिवसीय। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 सख्त जजों की याचिका पर सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। याचिका में आरोप हाईकोर्ट के जज पद के लिए उनकी योग्यता वरिष्ठता पर नहीं किया गया था विचार। 5 जांच में मदद को खास अधिकारी की नियुक्ति का राज्य का दबाव नहीं बना सकती सीबीआई। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिलों का मामला, और सीबीआई ने सूची देकर जांच में सहयोग के लिए मांगा था स्टाफ, तो उसी की बात हो रही है। ये मामला 2016 का है। अतिथि शिक्षकों की नौकरी के बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने पाया था कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे, जबकि 2015-16 में इनकी संख्या घटकर 18 लाख रह गई थी। और हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक 4 लाख बच्चे कहाँ गायब हो गए। हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 को मामला सीबीआई को सौंप दिया था। ये अहमदनगर संसदीय सीट के 40 बूथों पर मॉक पोल का आदेश। लोकसभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी सुजय विखे पाटिल की शिकायत पर आप देखते हैं कि दिया गया है यह आदेश। चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लखनपुर डोडा का सफर 7 के बजे 4 घंटे में होगी तय। लखनपुर, आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। लखनपुर डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग की डीपीआर हो चुकी तैयार और पूरा मार्ग सदाबहार होगा। अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक लखनपुर से सीधे डोडा पहुंचेंगे। किश्तवाड़ के रास्ते कश्मीर और लद्दाख की राह होगी आसान। अच्छी बात है। देखिए यह है जम्मू कश्मीर।
लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप देखते हैं कि अब राजनीति की बातें हो रही। योगी ने बनाई मंत्रियों की सुपर 30 टीम। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने के लिए तैयार शुरू, बदले में जाएंगे निष्क्रिय बूथ प्रभारी। ये राजनीति की बातें हो रही। हमारे देश में नेता राजनीति बड़ी ईमानदारी से करते हैं, मानिए चाहे नहीं मानिए आप। ये भाजपा व कांग्रेस ने नहीं चुकाया निगमों की बसों का किराया। 1300 से करीब बसें हायर थी राज्य निर्वाचन विभाग से। 23 करोड़ 50 लाख रुपए परिवहन निगम को लेना है दलों और विभागों से। ये हिमाचल प्रदेश में बात हो रही है। 56 साल में मिली नौकरी, नियमित होने से पहले होगी सेवानिवृत्ति। वेज का आधार पर भर्ती, 2 साल अनुबंध पर कार्य करने का है प्रदेश में प्रावधान। ये आप देखते हैं कि 12 शिक्षकों की आयु 55 साल, 3 साल ही दे सकेंगे अपनी सेवाएं। व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। 300 से अधिक शिक्षकों की आयु आप देखते हैं कि 50 से 56 के बीच आपको देखने को मिलेगी। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। क्या है ये नियम? ये नियुक्ति कैसे होती है? तो आप देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्तियां 3 तरह से होती हैं। पहले सीधी भर्ती, यानी कि आप देखते हैं कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से पद भरे जाते हैं। दूसरे कुछ पद बैच आधार पर, और तीसरे पदोन्नति से भरे जाते हैं। इसके अलावा खेल व पूर्व सैनिक कोटा भी होता है। शैक्षणिक योग्यता में किसी को छूट नहीं मिलती है। डिग्री पूरी करने के बाद कमीशन पास कर कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो कमीशन पास नहीं कर पाते हैं उन्हें बैच वाइज नौकरी के लिए इंतजार करना होता है। क्या नियम के तहत सरकारी नौकरी के लिए 45 साल आयु तय है। इस आयु तक अभ्यर्थी कमीशन पास कर नियुक्ति ले सकते हैं। बैच वाइज नौकरी के लिए आयु में छूट होती है। शिक्षा विभाग के अनुसार बीएड डिग्री धारक इतने अधिक हैं कि बैच वाइज भर्ती के लिए नंबर आते आते सेवानिवृत्ति की आयु हो जाती है। 1 लाख के करीब है बीएड डिग्री धारक। अब रेलवे अस्पतालों की सफाई भी निजी हाथों में। बोर्ड का नेट, भारतीय रेलवे स्तर पर सरेंडर होंगे सफाई कर्मी। 31 मार्च 2024 तक सृजित कुल पद। ललित नारायण मिश्रा केंद्रीय अस्पताल गोरखपुर ने 48 पद आप देखते हैं कि सरेंडर किए। संगठनों में आक्रोश। राजस्थान में स्कूल के गेट पर ताला लगा, अंदर शिक्षक करा रहे थे नकल। देख लीजिए, क्या कह सकते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। दूसरे राज्यों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की बातें। उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था का कोई कानून प्रावधान नहीं है। 2005 में एक शासन आदेश जारी कर राज्यों में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने सब्सिडी लेने वाले उद्योगों के लिए अनिवार्य थी यह व्यवस्था। आदेश का सख्ती से नहीं हुआ अनुपालन। और इसी तरह के हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रबंधन व गैर प्रबंधन पदों के लिए 80% आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने 2019 में 80% आरक्षण की व्यवस्था की थी। 2004 में राज्य की औद्योगिक नीति में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देने की शर्त थी। झारखंड में आप देखिए 2022 में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। 40,000 रुपये तक के वेतन वाले पदों के लिए बाध्यकारी है प्रावधान। मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस का तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में 70% पद स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रखने की घोषणा की थी। इस पर अमल नहीं हो पाया। अब देखिए, अफसरों की दहलीज पर लोट लगाकर पहुंचा किसान। 25 बार आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो किसान ने अपनाया अनूठा तरीका। 14 वर्षों से लड़ रहा है जमीन की लड़ाई, नीचे से लेकर ऊपर तक लगा चुका है गुहार। ये मंदसौर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि सरकारी मामले के हमले जो भी कहिए आप लोग, इनकी बड़ी स्थिति बुरी है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आप सोचिए आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। हकीकत ये बात है। अगर आपकी जान पहचान है तो आप देखिए किसी भी बड़े बड़े पद पर आप फर्जी तरीके से भी पहुंच सकते हैं, वो समझ सकते हैं। ये सुधार करने की बड़ी जरूरत है। ये विकसित भारत की बात करते रहते हैं, ये सब कलंक है एक तरह से आपके ये
विकसित भारत की ओर बढ़ने में बीच में एक तरह से खड़े हुए हैं। इन सबको हटाए बिना कुछ संभव नहीं हो सकता है। ये विवादित बयानों के चलते संतों व संगठनों के निशाने पर आए अभिमुक्त सुरानंद, ये आप देखते हैं कि आजकल काफी बयानबाजी हो रही ना। अब देख लीजिए, अभी जो हाथरस में हादसा हुआ और बाबा की बयान सुन लीजिए। कहा, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है, मैं अवसाद में हूं। आप समझिए, जो भक्त उनकी चरण की धूल लेने के लिए मौत के मुंह में जा रहे हैं, उनके लिए बाबा कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के देखिए लोगों पर और उस तरह के लोगों पर जो इस तरह के लोगों को सुनने जाते हैं, उनके बारे में एक शब्द बोलना मुझे लगता है कि मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। खुद तो मरते ही हैं, अपने बच्चों को भी ले जाते हैं बाबाओं के चक्कर में। गजब है यार। बच्चों से कहिए मेहनत करिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी तरह से शिक्षा दीजिए, वो सब कुछ पालेंगे। उन्हें दुख कोई नहीं हरने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना दुख खत्म कर देंगे। ये डोडा में मुठभेड़, 4 घंटे में बीडीजी सदस्यों की आतंकियों से 2 जगह मुठभेड़, बचने के लिए दहशतगर्द। ये जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देखते हैं किस तरह की घटनाएं होती रहती है ना। नौकरी की, लोडर की नौकरी के लिए मुंबई हवाई अड्डे के पास पहुंचा 6,000 युवक। और आप देखते हैं बुधवार को 550 उम्मीदवारों ने दिया साक्षात्कार। 200 आवेदकों की साक्षात्कार के लिए बुलाने का फैसला किया था। बेरोजगारी का आलम आप समझ सकते हैं, और बेरोजगारी का आलम ना हो तो इस तरह के बाबाओं को कौन सुनने जाए, बड़े बड़े एक्टर्स को कौन देखने जाए। मैं कहता हूं रोड पर नारे कौन लगाएगा। प्रयागराज के मूंज क्राफ्ट को मिला जीआई टैग। भारत की बौद्धिक संपदा में हुआ शामिल, निर्यात में शिल्पियों को मिलेगा लाभ। अब उस उत्पाद का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ जाएगा। मात्र 600 से ज्यादा उत्पाद देश में हैं जिन्हें अब तक मिल चुका है जीआई टैग। 6 गांव के 550 से ज्यादा शिल्पकारों जुटे मूंज के विभिन्न उत्पाद आप देखते हैं कि बनाने में। और एक बात और आपको बताऊं, पहले आप देखते थे कि इस तरह के उत्पाद बहुत हमें देखने को मिल जाते थे, शादियों में आप देखते थे, लेकिन आजकल सब गायब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इस पारंपरिक शिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद में शामिल किया था। अच्छी बात है। इस शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से लाया गया मुंबई। अब इसे महाराष्ट्र के सतारा ले जाएगा। ये लंदन संग्रहालय में था ना। मुहर्रम के जुलूस में कई जगह लहराए गए फलस्तीनी झंडे, पुलिस सख्त। मर्चेंट नेवी में बढ़ रही भारतीयों की धमक। ये 10% है वैश्विक नाविकों में भारत की हिस्सेदारी, नौवान महानिदेशालय के अनुसार। चलिए आंकड़े भी देख लीजिए। ये आप देखेंगे कि पिछले काफी समय से कार्गो शिप के साथ दुर्घटना या फिर समुद्री लुटेरों द्वारा चालक दल के सदस्यों के अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं रही हैं। एक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इस तरह की घटनाओं के शिकार कार्गो शिप के नाविक और चालक दल के ज्यादातर सदस्य भारतीय हैं। दरअसल वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की संख्या बीते वर्षों में बढ़ी है। और आप देखते हैं कि 1,08,446 थी वर्ष 2013 में भारतीय नाविकों की संख्या। 1,54,339 हो गई थी वर्ष 2017 में भारतीय नागरिकों की संख्या। 2,50,000 है मर्चेंट नेवी में काम करने वाली कर्मियों की कुल संख्या। और नाविकों के मामले में तीसरे स्थान पर है भारत। दुनिया में 90% से अधिक वस्तुओं का व्यापार शिपिंग के जरिए होता है। शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीय नाविकों की अहम भूमिका है। विश्व के कई बड़े जहाज पूरी तरह भारतीय नाविकों पर निर्भर हैं। शिपिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नाविक देने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर, चीन पहले और फिलीपींस दूसरे स्थान पर है। 90,000 कर्मी क्रूज लाइनर्स में तैनात हैं। 1,60,000 पेशेवर कर्मी कार्गो शिप पर करते हैं काम। भारतीय नाविकों की वैश्विक मौजूदगी तो 2013 से 2017 तक भारतीय नाविकों के लिए नौकरियों में 42.3% की ग्रोथ रही है। भारत इस मोर्चे पर चीन से काफी पीछे है। दुनिया में नाविकों की कुल संख्या में चीन की हिस्सेदारी करीब 33% है।
और आप देखते हैं कि चीन के अधिकांश नाविक अपने ही देश के जहाज पर काम करते हैं, जबकि भारत के नाविक अपने देश के जहाज़ों के अलावा विदेशी जहाज़ों पर भी तैनात हैं। अगर भारत ज़्यादा जहाज बनाएगा और ऑपरेट करेगा तो यह स्थिति बदल सकती है। शिपिंग कंपनियों में क्यों भारतीय नाविकों की मांग है? तो भारत लंबे समय से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की व्हाइट लिस्ट में है। इस लिस्ट में ऐसे लोगों को देशों को शामिल किया जाता है जो STCW 95 कन्वेंशन एंड कोड का पूरी तरह से पालन करते हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले देशों के पास उचित लाइसेंसिंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग सेंटर, फ्लैग स्टेट कंट्रोल और पोर्ट स्टेट कंट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत के वाइड लिस्ट में होने की वजह से आप देखते हैं दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों में भारतीय नाविकों की काफी मांग है। कर्नाटक में शराब खरीदने में हुआ वाल्मीकि कॉरपोरेशन के धन का उपयोग। इसके अतिरिक्त आम चुनाव से पहले कुछ महंगे वाहन भी खरीदे गए। HIV पॉजिटिव सेवानिवृत्त सैनिकों को दिया गया मुआवजा। वायुसेना कह रही है 2002 में जम्मू कश्मीर में सांबा में सैन्य अस्पताल में दृष्टि रक्त चढ़ाने में HIV संक्रमित हुए जवान को 18 लाख रुपए दिए गए। बेंगलोर में धोती पहने किसानों को मॉल में नहीं मिला प्रवेश, विरोध में उतरे। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि यार किसानों को हर जगह इस तरह का हम पारंपरिक अपनी ड्रेस पहनते हमें रोकना क्यों जाता है? बड़ा गौशाला पर्यटन सेवा संघ नई पीढ़ी को संस्कार व स्नेह की शिक्षा। पटना के विष्णुपुर गांव में देसी गायों के संवर्धन का अभियान चल रही, बैलों को बचाने की भी मुहिम। अच्छी बात है। टाटा पावर 20,000 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। मैन्युफैक्चरिंग पर जोर लेकिन इकोसिस्टम आधा अधूरा। तमाम प्रयासों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान पिछले 15 सालों से 13 से आप देखिए 15% की भी चटका हुआ है। बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्धता और प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग क्लस्टर निर्माण से ही मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी। यूनिट लगाने के लिए चीन की तरह नियमों को बनाया जाए सरल, उत्पाद विशेष के लिए बनाए जाए क्लस्टर। बड़े निवेशकों के रास्ते में रोड़ा है श्रम कानून। इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मा में ही शुरू हो पाया उत्पादन। मैन्युफैक्चरिंग लागत कम करना बड़ी चुनौती भी है। बजट में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहन देने के उपायों की उम्मीद। चलिए, बजट के बारे में हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? चलिए बताइए। हम लोग हर बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कई बार। दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ अपील करेगी बायजूस। और रियल एस्टेट क्षेत्र में PE निवेश $3 अरब पहुंचा। ये आप देखिए निजी इक्विटी की बात हो रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज को GST डिमांड नोटिस। ये आप देखिए GST की बात करें तो 2017 में आई थी। DLF चेयरमैन को 27.3 करोड़ रुपए का वेतन पैकेज। रियल एस्टेट कंपनी। छोटी कंपनियों के शेयरों ने दिया बड़ा रिटर्न। इस साल अब तक BSE मिड कैप इंडेक्स से 30% चढ़ा। स्मॉल कैप में भी 27.74% का उछाल हुआ है। ढांचागत क्षेत्र में निवेश से LIC ने की जबरदस्त कमाई है। देश में वित्तीय सेवा क्षेत्र में 18 लाख नौकरियां लेने वाला कोई नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कह रहा है भारत और चीन ही संभाल लेंगे वैश्विक इकोनॉमी। एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा। और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश में GDP अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया। देखिए, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जो आंकड़े देते के बारे में भी याद रखा करिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगर IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखते हैं कि 190 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है। एवियन फ्लू के खतरे से निपटने को विशेषज्ञों ने किया निगरानी बढ़ाने का आह्वान। ये आप देखिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में विशेषज्ञों ने एवियन इन्फ्लुएंजा से निपटने की गहरी निगरानी करने की बात की है।
एक बयान में कहा गया कि हाल ही में अमेरिका में मवेशियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप फैला है। इसका असर स्तनधारी पशुओं पर भी हुआ है। ये अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे का चेकिंग सिस्टम प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडलों ने शुरू किया कार्य। हर जाने के मामले में गड़बड़ी रोकने से मिलेगी ये मदद। इस सिस्टम के मुख्यालय में आने वाली अप्रिय घटनाओं की सूचनाओं को अविलंब दर्ज किया जाएगा और इसके बाद सी स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रयास किए जाएंगे कि उस तरह की घटनाएं और गड़बड़ियां दोबारा ना हो। चीनी तकनीशियन की वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर रहा है भारत। कई उद्योगों में चीनी निर्मित मशीनरी को संचालित करने के लिए तकनीशियन की आवश्यकता है। नवंबर से इस साल अप्रैल के बीच चीनी तकनीशियन के लगभग 1600 वीजा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आईजीआई पर देवदूत बन महिला चिकित्सक ने यात्री ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान। तारीफ भी की जा रही है। देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की बात हो रही है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कन्वेंशन स्थल के पास चाकू लहरा रहा व्यक्ति को पुलिस ने किया ढेर। पेंसिल्वेनिया की रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली चलने की घटना के बाद काफी यहाँ चौकस देखने को मिल रहा है। चलिए, ये सब आप देख रहे हैं। भारत मॉरिशस का रिश्ता आपसी भरोसे वाला है। जयशंकर ने 2 दिवसीय दौरे में द्विपक्षीय संबंधों को दी मंजूरी। ये आप देखते हैं कि भारत सिंगापुर सहयोग पर चर्चा। सिंगापुर में बुधवार को वहां विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अफसरों से भेंट की। ये अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सिलसिले में सिंगापुर गए। बालाकृष्णन ने मुलाकात में भारत सिंगापुर के बढ़ते सहयोग का जिक्र भी किया। कहा, दोनों देश डिजिटलीकरण, हरित अर्थव्यवस्था के विकास, दक्षता के विकास और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सुनक की जगह लेने पार्टी के नेतृत्व दौड़ में शामिल हो सकती हैं प्रीति पटेल। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री हैं। श्रीलंका के पूर्व अंडर-19 कप्तान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कप्तान धम्मिका निरोशन की। यूक्रेन और रूस ने की 95 युद्धबंदियों की अदला बदली। ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है। यहां भी काफी लंबे समय से चल रहा है युद्ध। ये बांग्लादेश में दूसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। आज देशव्यापी बंद। ढाका में आरक्षण के विषय पर हुई हिंसक झड़प। ये आप देखिए, प्रदर्शनकारियों से सरकारी नौकरी में 1971 के बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में शामिल परिवारों के सदस्यों के लिए आरक्षण समाप्त करने की मांग की जा रही है। 1971 में आजाद हुआ था ना बांग्लादेश। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। भारतीय एथलीट पेरिस में निजी कोच से सहायता ले पाएंगे। नीरज की अगुवाई में 117 एथलीट पेरिस में ठोकेंगे ताल। खेल मंत्रालय ने की भारतीय दल की घोषणा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या बात हो रही है, एक खिलाड़ियों की बात हो रही है। पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं ना, तो उसी की देखते हैं अब क्या होता है। और 1896 में पहली बार एथेंस में शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल। तब पहली बार दिए गए थे स्वर्ण, रजत और कांस्य। 3 पारंपरिक पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य इस बार भी पेरिस में दिए जाएंगे, परंतु इस बार इन्हें एलआई मिश्र धातु के रूप में किया जाएगा। 2024 ओलंपिक पदकों में धातु का बहुत ही विशेष टुकड़ा होगा जो कभी एफिल टावर का हिस्सा था। चलिए, अच्छी बात है। देखते हैं क्या अच्छा प्रदर्शन रहे, यही हम लोग दुआ करते हैं। एक खिलाड़ियों के नाम है, देखना हो देख सकते हैं आप लोग। जीतने दीजिए तब भी आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर देख लिया करिएगा। रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के साथ करार बढ़ाया। टेनेटी गोल्ड चैंपियन लीग में दूसरा सत्र 2 सितंबर से होगा। सौर्य बाबा को कांस्य पदक। भारत के सौर्य बाबा ने ह्यूस्टन में चल रहे विश्व जूनियर स्क्वायर्स चैंपियनशिप के लड़कों के सिंगल्स सेमीफाइनल में मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया से 0-3 से हारने के बाद कांस्य पदक हासिल किया है।
भारत के श्वान दस्ते कर रहे हैं पेरिस की सुरक्षा। तूतीकोरिन पुलिस ने उद्यमी के इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोली। ये आप देखिए, हाईकोर्ट का मद्रास हाईकोर्ट 2018 में स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर। अब सोचिए, पंजाब ने सजा पूरी कर चुके 48 विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं छोड़ा। ये हाईकोर्ट कह रहा है, चंडीगढ़ जेल से बताया हमने तो सजा पूरी कर चुके सभी 18 कैदी घर भेजे। कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ में ने यह कैसे किया, प्रक्रिया बताओ पंजाब बीसी के। फोल्डेबल फोन का नया दौर देख लीजिए, आजकल इस तरह के फोन भी आ रहे हैं। हर जगह आप देखते हैं कि पेपर लीक। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की नर्सिंग अफसर परीक्षा में पकड़े गए 10 नकलची, पेपर लीक की आशंका। क्या बोल सकते हैं आप। देखिए, पर्वतराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ। मथुरा के गोवर्धन में बुधवार को 5 दिवसीय मुड़िया मेले के पहले दिन पर्वत राज्य गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा आरंभ हो गई। इस दौरान काफी श्रद्धालु उमड़े। गिरिराज जी के जयकारों से गोवर्धन की तलहटी गूंज उठी है। मेले में 21 जुलाई को मुड़िया संत सिर मुड़वाकर परिक्रमा करेंगे। गुजरात के 13 जिले चांदीपुर वायरस की चपेट में आए। राज्य में इसमें संक्रमित कई मामले आ चुके हैं। इससे अब तक 8 बच्चों की हो चुकी है मौतें। मां वैष्णो के त्रिकुटा पर्वत के 108 किलोमीटर परिक्रमा पथ का होगा विकास। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। ओलंपिक में 10.0 स्कोर करने वाली जिम्नास्ट बनी नादिया। 1976 में आज ही रोमानिया की नादिया कॉमनेसी मॉन्ट्रियल ओलंपिक में परफेक्ट 10.0 स्कोर करने वाली दुनिया की पहली जिम्नास्ट बनी थी। उनको त्रुटिहीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर जजों ने उन्हें यह स्कोर प्रदान किया था। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। इसरो ने पहले स्वदेशी रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। 1980 में आज ही इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रायोगिक सैटेलाइट विक्षेपण यानी SLV-3 को लॉन्च किया था। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इसके साथ भारत स्वदेशी तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया था। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक हैं कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 1861 में आज ही को बिहार के भागलपुर में हुआ था। काफी संघर्षों से जूझते हुए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और 1886 में मेडिकल की डिग्री हासिल की और इसके बाद ब्रिटेन से स्त्री रोग में विशेषज्ञता हासिल की और भारत आकर निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान दिया। वह 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधि मंडल में 6 सदस्यों में एक थी। देखिए, एक और बात बताऊं, कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ओ ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, चंद्र बनर्जी थे। सार्को सुसाइड मशीन, ये आप देखिए, ज्यूरिख में बुधवार को सुसाइड कैप्सूल सार्को को पेश किया गया। 3D पेंटेड तकनीक से ताबूत की तरह डिजाइन की गई इस मशीन को स्विट्जरलैंड के मानवाधिकार संगठन लास्ट रिजॉर्ट ने पेश किया। संगठन की COO फेओना स्टीवर्ट ने सार्को को इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए बेहद कारगर बताया। इस मशीन में लेटने के बाद व्यक्ति इसे अंदर से ही चालू करता है, कुछ ही पलों में बिना दर्द के आखिरी सांस ले लेता है। सोचिए, अंतरिक्ष में बेस्वाद क्यों लगता है भोजन, पता चला। RMIT विश्वविद्यालय की टीम ने किया अंतरिक्ष खाने के स्वाद का लेकर। इंटरनेशनल जर्नल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित की गई। ये आप देखते हैं कि भोजन की सुगंध को अनुकूलित करे। अंतरिक्ष जैसे वातावरण में गंध को कैसे महसूस किया जाता है, इसकी बेहतर समझ प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के अद्वितीय संवेदी अनुभव और प्राथमिकताओं के आधार पर व्यक्तिगत आहार बनने के तरीकों को प्रेरित कर सकते हैं। भोजन की सुगंध को अनुकूलित कर हम अंतरिक्ष यात्रियों को न केवल भोजन अधिक खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बल्कि भोजन को अधिक आनंद प्रदान कर सकते हैं। ये समाधान पृथ्वी पर अलग अलग या फिर सीमित वातावरण में रहने वाले लोगों को भी मदद कर सकते हैं, जैसे नर्सिंग होम में रहने वाले, सैन्य तैनाती वाले लोग और पनडुब्बी चालक।
अंतरिक्ष में भोजन का अनुभव पृथ्वी पर अनुभव से अलग है। अंतरिक्ष में यात्रियों को अलग अलग स्वाद का अनुभव क्यों होता है? इसकी एक संभावित व्याख्या में गुरुत्वाकर्षण की कमी शामिल है। गुरुत्वाकर्षण के बिना शारीरिक तरल पदार्थ पैरों की ओर नहीं खींचे जाते हैं, बल्कि सिर की ओर स्थानांतरित होते हैं। इससे बंद नाक जैसी अनुभूति होती है। यदि आपको कभी सर्दी हुई है तो आप जानते हैं कि गंध की अनुभूति के बिना भोजन का स्वाद लेना, उसका आनंद लेना मुश्किल होता है। मसाज के जरिए दर्द के प्रभाव उपचार के नहीं मिले, ठोस साक्ष्य अनुसंधान कह रहा है। स्मार्ट मैकेनिकल वोटिंग मशीन हो सकती है ईवीएम का विकल्प। ये वोटिंग मशीन का अब इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं बल्कि स्मार्ट मैकेनिकल तकनीक से भी संचालित हो सकती है। कि स्मार्ट मैकेनिकल वोटिंग मशीन को सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री विंग के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार ने डॉक्टर वेट्टी वेल ने विकसित किया है। इसके पेटेंट के तौर पर भारत सरकार मंजूरी दे चुकी है। अब इसे जल्द मतदान प्रक्रिया में प्रयोग के लिए भारत सरकार का चुनाव आयोग इस्तेमाल कर सकता है। शोधकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार और डॉक्टर वेट्टीवेल ने बताया कि स्मार्ट मैकेनिज्म वोटिंग मशीन के रूम में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के मामले में एक और विकल्प तैयार किया गया है। मशीन में ईवीएम वाले सभी फीचर उपलब्ध हैं। यह फीचर इलेक्ट्रॉनिक के बजाय मैकेनिकल बेस पर आधारित है। कोविड-19 के कारण बच्चों में शुरुआती चरण में दिखते हैं टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से लेकर 2023 तक किया गया अध्ययन। अमेरिका में सड़क किनारे मिला रहस्यमयी विमान, देख लीजिए। इन मूवियों से जुड़ी वही खबरें पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।